कैसा स्वभाव है भगवान का? अवगुण मतलब बुराई कितनी हमारे भीतर, समुद्र सम। समुद्र में जितना पानी है उतनी हम में बुराइयां हैं। ना समुद्र का जल नापा जा सकता, ना हमारी बुराइयां नापी जा सकती, इतनी बुराइयां हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। अपना बना लिया तो फिर काहे की गलतियां? जब अपना मान ही लिया तो उसकी गलती क्या देखना? प्रेम में गलतियां ही देखते रह जाओगे तो प्रेम हाथ से छूट जाएगा। ठाकुर जी कहते तू हमारा है, अब कोई गलती हम देखेंगे ही नहीं, हम नजरअंदाज कर देंगे। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। देखो भगवान का स्वभाव, राई बराबर भजन करोगे ना, तिल बराबर भी, तो उस भजन को ठाकुर जी कितना बड़ा मानते? मेरु पर्वत, मेरु का पहाड़ जो होता है उसके बराबर तुम्हारे इतने से भजन को ठाकुर जी महत्व देंगे। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा स्वभाव है, तभी तो संसार में हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते। नहीं तो भैया अवगुण देखने लग जाएं तो ये मानव अवगुणों का पुतला है, ये मानव गलतियों का पुतला है। इसमें इतनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां करता है, पर ठाकुर जी गलतियां नहीं देखते। ठाकुर जी एक अच्छाई पर रीझ जाते, एक अच्छाई पर। गलतियां देखना दुनिया का काम है, अच्छाई देखना परमात्मा का काम है, प्रभु का काम है। भगवान वो देखते हैं। फिर कोई कहेगा अच्छा तो फिर बुरे कर्म करते हैं तो फिर उसका बदला भी तो लेते भगवान। भगवान नहीं लेते बदला, भगवान को इतनी फुर्सत नहीं कि तुमसे बदला लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो आपने गलती करी उसका फल कर्म का भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, विधान बना दिया कर्म का। जो कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली सब मिलता जाएगा। जैसे कोई मशीन आप सेट कर दो, अब वो मशीन दिन में जो उसका काम है वो अपने आप करेगी, उसमें आपको हर दिन जा कर के इंटरफेयर थोड़ी करना है। वो बटन चालू करो, चालू हो गई, वो मशीन वही काम करती रहेगी, कपड़ा धोती रहेगी। वैसे ठाकुर जी ने प्रकृति का ये नियम बना दिया, कर्म का विधान बना दिया। अब जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिले। भगवान बीच में नहीं आते, भगवान का बीच में कोई काम नहीं है, कोई लेना देना। वो तो अपनी मौज मस्ती में डूबे हैं, वो कर्मों पे ही थोड़ी ना ध्यान देते रहेंगे। उन्होंने सिस्टम बना दिया, अब आपको आपका अपना मिल जाए। इसलिए जब भी कुछ गलत हो ना तो भगवान को दोष मत देना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया आपके साथ। आप जो प्राप्त कर रहे हो अपने कर्मों का भोग रहे हो, कर्मों का प्राप्त कर रहे हो। तो स्वभाव ठाकुर जी का ऐसा है। इस स्वभाव पे ही तो भक्त रीझे आज तक जितने रीझे, और आगे भी जितने भी रीझेंगे ना भैया। स्वरूप तो किसी ने भगवान का देखा होगा, बताओ कौन है जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है? कोई यहाँ पे? चलो अनुभव रूप में भी कर लिया होगा, वो भी मना ही नहीं है, अनुभव रूप में कर लिया होगा, पर साक्षात रूप में भगवान का दर्शन होना जिनको हुआ वो फिर दुनिया के लायक न बचे, वो दुनिया के रह ना पाए, फिर वो भगवान के हो गए, फिर वो दुनिया की नजरों में किसी काबिल ना रहे। जो भगवान की नजरों में आ गया या जिनकी नजरों में भगवान आ गए ना, फिर वो दुनिया के काबिल नहीं रहता है, क्योंकि अब दुनिया की जो व्यवहार है वो निभाने की उसमें ताकत नहीं बचती, फिर वो केवल भगवान का हो जाता है। दुनिया के व्यवहार आदमी तब तक ही निभाता है जब तक वो पूरा भगवान में डूब न जाए। इसलिए हमें अभी कहाँ साक्षात्कार हुआ? साक्षात्कार हो के प्यार प्रेम भगवान से हुआ हो ऐसा संभव नहीं, पर हाँ भगवान की कथा ने हमको बार बार भगवान का स्वभाव बताया, और उस स्वभाव से हमें धीरे 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 भगवान से प्रेम होता चला गया और होता चला जाए। जितना उनकी स्वभाव की कथा जानोगे, कथा सुनोगे, उतना उनसे प्रेम हो जाएगा। तो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। दूसरा श्लोक पूतना का उदाहरण दिया कि भैया देखो कितने कृपालु है भगवान। दैत्य भी आए तो इन्होंने मारा नहीं किसी को, उनका कल्याण कर दिया। दैत्यों को अपना बना लिया तो फिर प्रेमियों की तो बात ही क्या कहें। प्रेमियों को तो ठाकुर जी अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं, उनको तो अपने हृदय में जगह देते हैं। भक्तों को तो भगवान, एक बार एक भक्त और ज्ञानी भगवान के पास गए। ये तर्क बहुत युगों से चलती आई है कि ज्ञानी श्रेष्ठ के भक्त श्रेष्ठ, बहुत लंबा तर्क है ये। दोनों में कोई भेद तो नहीं है, सब अपनी अपनी जगह। पर आज ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास पहुंच के बोल भगवान से पूछ लेते, यही निर्णय बता देंगे। तो पूछने गए भगवान से। भगवान से पूछा ज्ञानी ने कि प्रभु आप बताओ ज्ञानी आपके लिए क्या है और भक्त आपके लिए क्या है। तो भगवान ने कहा ज्ञानी, अरे भैया ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब भक्त का बेचारे का मुंह लटक गया। भक्त ने सोचा भैया आत्मा से बड़ा क्या ही हो सकता है, जिसने ज्ञानी को आत्मा ही बता दिया तो अब तो पक्की बात है हमारा तो सिस्टम नीचे ही बैठेगा, इनसे ऊपर तो नहीं बैठेगा। पर कोई नहीं, उदास होकर निराश होकर के लौटने लगा। तो भगवान ने कहा तू कहाँ जा रहा, रुक रुक, पूरी हमारी बात तो सुनता जा, रुक जा। रोका उसको और कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। परमात्मा को जैसे भजा जाता वैसे मैं अपने भक्त को भजता हूं। ताम्स तथैव भजाम्य हम। भगवत गीता में ठाकुर जी कहते जो हमको जैसा भजता है हम उसको वैसा भजते हैं। तुम उनको 50-50 याद करो तो वो भी 50-50 याद करेंगे, वैसा ही भजेंगे। पर जो पूर्ण समर्पित हो जाएगा, ठाकुर जी कहते हैं हम उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। कैसे? महाभारत, आगे की कथा महाभारत की आती है। भगवान ने देखो कैसे खेल करे महाभारत में। हम कई बार ये बात बोलते हैं कि भैया लोग कहते भगवान पक्षपात नहीं करते। एक बार जरा महाभारत उठा के देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ठाकुर जी कितने पक्षपाती हैं, कितना पक्षपात करते हैं। पर पक्षपात किनका करते हैं? सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा भगवान। भगवान कहते भैया हमने तो अभी बताया सिस्टम बना रखा है, जो करोगे पाओगे, जो बोओगे वो मिलेगा, हमारा कोई तुमसे लेना देना नहीं है। पर जो हमारे आश्रित है उसके लिए तो हमें अगर प्रकृति के नियम भी बदलने पड़े तो हम वो भी बदल देंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पक्षपात खूब किया ठाकुर जी ने। अच्छा क्या होता था जब भगवान कभी कभी कोई ऐसा एकदम भयानक कोई योद्धा आ गया महाभारत के युद्ध में, अच्छे अच्छे योद्धा थे कौरवों के पक्ष में, आ गया और आज वो पूरे एकदम जोश में आया कि अर्जुन को आज नहीं छोड़ेंगे, और एकदम आकर के झपट पड़ा अर्जुन के ऊपर और दिख गया कि अर्जुन गया अब काम से। तो ये क्या करते थे जानते हो? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लेते, इतना सुंदर बना लेते, इतना आकर्षित कर लेते कि वो जो लड़ने वाला वो अर्जुन को तो भूल जाता, उसकी नजरें यहीं अटक जाती, रथ चलाने वाले पे अटक जाती। ऐसी थोड़ी सारथी बने थे बिना काम के, कह तो दिया था हम कुछ काम नहीं करेंगे, पर सारा काम तो इन्होंने किया। अब जैसे सामने वाले योद्धा को देख रहा विरोधी पक्ष को तो सारथी भी दिखेगा, और जैसे सारथी की आंखें दिखी, आहा क्या सुंदर आंखें, क्या बढ़िया मुस्कुराहट है इसकी। ठाकुर जी ने अपनी मुस्कुराहट से मोह लिया, खो गया वो, उस हाथ से बाण बस रखा ही, अब चला नहीं पा रहा। ठाकुर जी इतने में अर्जुन को बोल देते जा हो गया तेरा काम, चला अब बाण, हमने अपना काम कर दिया अब तू चला। ऐसे ठाकुर जी
अब ये क्या भक्त का पक्षपात नहीं है, पर पक्षपाती कहना भगवान को इसलिए उचित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है।